हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि मालदीव्स को कैसे एक बजट फैमिली डेस्टिनेशन के रूप में हम प्लान कर सकते हैं। मालदीव्स हम इंडियंस के बीच में एक महंगा हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में फेमस है। बीच और ओशन विलास की लग्जरी की कोई बराबरी नहीं, लेकिन समंदर की खूबसूरती किसी रिजॉर्ट की मोहताज नहीं। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे बजट में और पूरी फैमिली के साथ आप मालदीव्स के कभी ना भूलने वाले लम्हों का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मालदीव्स के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया के लगभग हर मेट्रो शहर से है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मात्र 4 घंटे की है। इसके अलावा स्टॉप ओवर फ्लाइट बेंगलोर, चेन्नई या कोची से होकर गुजरते हैं। अपने बजट के अनुसार और सुविधा के अनुसार आप फ्लाइट की बुकिंग करा सकते हैं। अमूमन एक व्यक्ति के रिटर्न टिकट का खर्चा 17,000 से 27,000 के बीच का है। आपकी बुकिंग और ट्रिप के दिनों के बीच का फासला और टूरिस्ट सीजन फ्लाइट के रेट्स पर असर डालते हैं। अगर आप मेरी तरह 2 से 3 महीना पहले बुकिंग कराते हैं तो मुमकिन है कि आपको रिटर्न टिकट करीब 20,000 का पड़ेगा। अभी इस समय हम मालदीव्स के आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं। नॉर्थ से साउथ मालदीव्स करीब 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोशिश करें कि आप दिन की या सुबह की फ्लाइट और विंडो सीट बुक करें, क्योंकि जो एक खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ नीचे दिख रहा है वो दुनिया में काफ़ी कम जगह देखने को मिलेगा। जैसे धरती पर पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि माउंटेन चेन्स होती हैं, वैसे समंदर में भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। अधिकतर श्रृंखलाएं समंदर के सतह तक भी नहीं पहुंच पाती। समय के साथ साथ इन पर्वत श्रृंखलाओं पर समुद्री वनस्पति और कोरल्स का जमाव होता है। मालदीव्स ऐसे ही 2 समुद्री पर्वत श्रृंखलाओं पर बसे करीब 1200 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिनमें सिर्फ 200 आइलैंड बस्ती यानी इनहैबिटेबल हैं। इन आइलैंड में से कुछ रिजॉर्ट आइलैंड्स हैं और कुछ में मालदीव्स की लोकल जनता रहती है। मालदीव्स एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को देश की नागरिकता मिलती है। यहाँ की लड़कियां हिजाब और बुर्का पहनकर रहती हैं और लोकल आइलैंड पर शराब पीना मना है। अधिकतर आइलैंड्स की लंबाई या चौड़ाई 1 किलोमीटर से ऊपर की भी नहीं होती है। दुनिया के बड़े बड़े होटल चेन्स जैसे कि पार्क हयात, फोर सीजन, ताज, शांग्रीला ने मालदीवियन गवर्नमेंट से कुछ ऐसे ही आइलैंड रिजॉर्ट लीज पर ले लिए हैं। इन आइलैंड रिजॉर्ट को उन्होंने दुनिया के सबसे आलीशान और खूबसूरत रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया है। इन रिजॉर्ट आइलैंड्स पर इस्लामिक पाबंदियां नहीं हैं, यानी कि बिकनी पहनना या अल्कोहल का सेवन सब कुछ अलाउड है। मालदीव्स जमीन के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। मालदीव्स की पॉपुलेशन मात्र 4,50,000 की है, जिसमें अकेले उसकी राजधानी माले की पॉपुलेशन 1,20,000 की है। माले 1.2 किलोमीटर लंबा और 1.1 किलोमीटर चौड़ा शहर है। इस कारण से माले दुनिया का 8वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है। हमारी फ्लाइट विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रही है, जो कि हुलहुले आइलैंड पर है। सामने आप मालदीव्स की राजधानी माले को देख रहे हैं। यह एक 1.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज से हमारे एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। इस ब्रिज का नाम सीना माले ब्रिज या चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज है। ठीक इंडियन ओशन पर बसे रहने के कारण इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। अगर आपने रिजॉर्ट आइलैंड बुक कराया है या अगर आपने लोकल आइलैंड से चार्टर स्पीड बोट मंगाया है, तो ठीक एयरपोर्ट के एग्जिट पर आपका प्ले कार्ड लेकर वहां वो खड़े होंगे और आप 45 मिनट से 2 घंटे के बीच में अपने होटल में होंगे। डिपेंड करता है कि आपका आइलैंड एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर है। 2008 में प्रेसिडेंट नाशीद ने मालदीव्स के टूरिज्म पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया। लोकल आइलैंड्स में गेस्ट हाउस और होटल्स खोलने की परमिशन दे दी। इसके बाद से सोलो ट्रैवलर्स और फैमिली ट्रैवलर्स की रुचि मालदीव्स में बढ़ गई। रिजॉर्ट की लूट और बंधनों से बचकर खुद की प्लानिंग करना और संभव हो गया। हमने इस ट्रिप पर एक लोकल आइलैंड में जाने का फैसला किया था। कौन से लोकल आइलैंड पर जाएंगे, इस पर हमने काफी डिस्कशन किया था।
रिसर्च के बाद कुछ आइलैंड्स के नाम सामने आए: राश्दू, माफुशी, थूडू, गरायदू, दिगारू, दंगेटी, थुलुसडू, तिफुशी और ढेर सारे अन्य। हमने दिफुशी आइलैंड जाने का फैसला किया था। इंडियन सिटीजन्स के लिए मालदीव्स में फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी कि आप कभी भी सिर्फ होटल की प्री बुकिंग करा के और फ्लाइट लेके मालदीव्स पहुंच सकते हैं। एग्ज़िट हमारा बहुत ही ईजी था, सिर्फ 45 मिनट्स में ही हम लैंडिंग के बाद एग्ज़िट के पास थे। मालदीव्स का एयरपोर्ट मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत एग्ज़िट वाला एयरपोर्ट है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपके सामने है टर्कोइज फिरोज़ा सुंदर सा समंदर, रिफ्रेशिंग हवा और ये सुंदर व्यू आपको तुरंत एक वेकेशन का एहसास दिलाते हैं। मालदीव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपके सिलेक्टेड आइलैंड पहुंचने के ऑप्शंस हैं सी प्लेन, प्राइवेट स्पीड बोट, फेरी स्पीड बोट और लोकल पब्लिक फेरी जिसे धोनी कहते हैं। अगर आपने अपने होटल से स्पीड बोट का पिकअप बुक करा रखा है तो वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। प्राइवेट स्पीड बोट के एक तरफ का किराया $200 से लेके $1000 यानी कि 15,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका आइलैंड एयरपोर्ट से कितना दूर है। अगर आप 10 से 12 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तब तो ठीक है, पर 2 छोटे बच्चों और कपल के हिसाब से थोड़ा महंगा है, पर इसके कंफर्ट और एक्सपीरियंस की कोई बराबरी नहीं। मालदीव्स के लग्जरी स्टे और ट्रैवल को किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेरी स्पीड बोट। फेरी स्पीड बोट लेने के लिए आपको एयरपोर्ट से माले फेरी टर्मिनल जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान है। एग्जिट से ज़रा सा आगे बढ़ते ही एयरपोर्ट का फेरी टर्मिनल है। हर 15 मिनट में यहाँ से पब्लिक फेरी माले के फेरी टर्मिनल जाती है। ट्रैवल टाइम मात्र 10 मिनट का है। किराया मात्र 10 मालवेरियन रुपया यानी कि $1 का है। माले फेरी टर्मिनल से आपको अलग अलग टाइम और जेट्टी से अलग अलग आइलैंड जाने की स्पीड बोट फेरी मिल जाती है। दिफुशी जाने वाली स्पीड बोट फेरी फ्राइडे छोड़कर रोज शाम को 4:30 पर जाती है। ट्रैवल टाइम मात्र 40 मिनट का है। इसका किराया $25 से $35 के बीच का है। 5 साल के ऊपर के बच्चों का भी किराया लगता है, पर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन पब्लिक फेरी है, जिसे लोकल भाषा में धोनी कहते हैं। पब्लिक फेरी आपको माले के विलिंगली फेरी टर्मिनल से मिलेगी। इसका किराया सरप्राइजिंगली बहुत ही सस्ता है। दिफुशी जाने के एक व्यक्ति का किराया मात्र $2 है, यानी कि सिर्फ 150 रुपये। हाँ, ये काफ़ी धीरे चलती है। दिफुशी पहुंचने का ट्रैवल टाइम 3 घंटा और 15 मिनट का है। दिफुशी जाने वाली फेरी दोपहर के 2:30 पर मिलती है। अलग अलग आइलैंड पर जाने की फेरी टाइम टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपने प्रिफर्ड आइलैंड की प्लानिंग उसको देखकर कर सकते हैं। पब्लिक फेरी के कुछ फ़ायदे भी हैं। पूरी खाली होने की वजह से आराम से लेटकर फ्लाइट की थकान मिटा सकते हैं। मालदीव्स का समंदर इतना सुंदर है कि घंटों इस पर समय गुजार सकता हूँ। अगर आपने पब्लिक फेरी डिसाइड किया है तो एयरपोर्ट से सीधे विलिंगली आ सकते हैं। विलिंगली टर्मिनल आप मात्र आधे घंटे में एयरपोर्ट टैक्सी से आ सकते हैं और सिर्फ 20 मिनट में माले फेरी टर्मिनल से टैक्सी से पहुंच सकते हैं। विलिंगली फेरी टर्मिनल के बगल में एक बच्चों का पार्क भी है, जो काफ़ी रिलैक्सिंग है। एक बड़ा कॉफ़ी और फूड कोर्ट भी है, जहां फेरी की जर्नी से पहले लंच ले सकते हैं। बस थोड़ी देर में हम दिफुशी आइलैंड पहुंचने वाले हैं। दिफुशी के नॉर्थ में मेरू आइलैंड रिजॉर्ट है, जो कि आपको अपने लेफ्ट में दिख रहा है, और दिफुशी ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है मालदीव्स का, यानी कि सनराइज सबसे पहले दिफुशी में होती है। हमारा स्टे है बीबी गेस्ट हाउस।
बीबी गेस्ट हाउस सबसे नॉर्थ ईस्ट में है, के टिप में है। बहुत प्यारा सैंडी बीच है उसके पास। तो अभी काफू होटल है, काफू गेस्ट हाउस, और ये सामने रहा हमारा बीबी गेस्ट हाउस जिसके सामने सुंदर सा बीच है। अभी आपको अपने वीडियो क्लिप्स और फोटोज द्वारा दिफुशी आइलैंड को एंजॉय करने के लिए छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में हम आपसे फिर से डिस्कशन करते हैं। So we have arrived in Maldives and people from our hotel is here to receive us. The color of the sea is impeccable. Welcome to Difushi. Yes, yes, yes. On the south bank. Right now, आप डॉल्फिन वॉचिंग और फिशिंग टूर के लिए जा सकते हैं। और मजेदार बात कि किन फिशेस को आपने पकड़ा है उसका बारबेक्यू आप खुद कर सकते हैं। हमने बीबी मालदीव्स गेस्ट हाउस बुक किया था, पर जो रूम हमको अलॉट किया गया था उसमें एक इटालियन कपल एक दिन एक्स्ट्रा रह गया। इसलिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम उनके बगल की ही दूसरी प्रॉपर्टी में एक रात के लिए शिफ्ट हो जाएं। हमें बहुत बुरा लगा, मतलब इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये लॉन्च और डाइनिंग एरिया, ठीक सामने आपके प्यारा सा समंदर। आप यहाँ ना रह के किसी और जगह रहेंगे, ये सुनकर बहुत खराब लग रहा था। लेकिन हमने सोचा कि चलो एक रात को देख लेते हैं। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमने रूम को बहुत अच्छा पाया
और हमने डिसाइड किया कि हम उसी में रहेंगे क्योंकि हमारे बच्चों के लिए बहुत स्पेस था और ढेर सारे और फायदे थे जिसको हम अभी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। और वैसे भी ये बीच का एरिया और लॉन्च दोनों प्रॉपर्टी के लिए कॉमन था, तो ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। Welcome to our beach villa. There is the sea, and let me just take you inside and give you a quick tour. This is a kind of a lobby. After you enter here, beautiful plants. This is the wooden deck. There are 4 bedrooms in here. Show you in a little while. Just see. All you need is love and a sunset. Let your dreams set sail. Look who is already on the bunk bed. And now, interesting part. Yay! It's an open bath. This is the first time we'll be taking bath. Every seashell has a story. And now we're going to the living area, living room. These kind of plants. So these kind of chairs are kind of a culture here. You can find them in every home. There are benches, there is a hammock, thatched roofs. There are even books too. That is my little one's dress I have put on to dry. It rains pretty frequently here. Grab a towel and meet me at the beach. That is for drying clothes, and there is one more swing here. You can dry your clothes here also. Let me take you to the kitchen. So the kitchen flooring has sand too. It's a fully equipped kitchen, and there are 2 refrigerators, and here is where I cook every day. The best part about this place is that it's absolutely natural. As you can see, the floor has sand, and this lots of plants over here. And there are hammocks almost everywhere. Having our first dinner in our new dining area in Maldives. Delicious food in a wonderful surroundings. बीबी प्रॉपर्टी के लोग रोज शाम को रे फिश को टूना खिलाते हैं और ये इन टूना की लालच में हम टूरिस्टों का अट्रैक्शन बनती हैं। डिफ्यूशी में ढेर सारे एक्सकर्शंस और टूर्स के ऑप्शंस हैं, जैसे कि सैंडबैंक टूर, डॉल्फिन वॉचिंग एंड फिशिंग एक्सकर्शन, स्कूबा ट्रेनिंग एंड डाइविंग, पैरासेलिंग, डिफरेंट टाइप्स के बोट राइड्स एंड मैनी मोर। रेट में हेल्प करने के लिए मैंने एक रेट लिस्ट डाली हुई है। डिफ्यूशी आइलैंड के बारे में, स्टे के ऑप्शंस, एक्सकर्शंस और एक्टिविटीज़ को मैंने डिटेल में आने वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैंने ये ट्रिप पूरे फैमिली के साथ किया था, लेकिन चलिए इस बजट ट्रिप को एक कपल के लिहाज से हम समराइज करते हैं। दिल्ली से मालदीव्स की रिटर्न फ्लाइट करीब 20,000 रुपये की, 2 लोगों के 40,000 रुपये। एयरपोर्ट टैक्सी और पब्लिक फेरी से डिफ्यूशी आने और जाने का पूरा खर्चा सिर्फ 1,600 रुपये का। रासूहिया, डिफ्यूशी इन या काफू क्लब जैसी प्रॉपर्टी के 5 नाइट्स का स्टे 20,000 से 25,000 रुपये का। रोज के खाने का 2 लोगों का 2,000 मान लेते हैं तो 5 रात के खाने का 10,000 रुपये। एक्सकर्शन का हर व्यक्ति का अपना ऑप्शन होता है, खर्चे की कोई अपर लिमिट नहीं होती है।
पर हाँ 40,000, 1600, 25,000, 10,000 टोटल 77,000 यानी कि 77,000 रुपया का खर्चा। 38,500 पर हेड के बेसिक खर्च पे मालदीव्स की खूबसूरत विदेशी यात्रा हम कर सकते हैं। हाँ, और आलीशान बनाने के सारे ऑप्शंस डिफूशी में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अब आप अपनी प्लानिंग खुद करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वॉन्डरिंग सर्जन और डॉक्टिवा ट्रैवलर के रूप में। हमारा ट्रैवल ब्लॉग भी आप फॉलो कर सकते हैं। We are in Tifushin. जाने से पहले टिफुशी पोस्ट कार्ड्स का थोड़ा मजा लेते जाइए।